तो वृश्चिक लगन के विभिन्न भावों में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में थर्ड हाउस के बारे में अब विचार करेंगे। अगर मान लो आपका वृश्चिक लगन का चार्ट बनता हो और थर्ड हाउस में मकर राशि में आपके केतु स्थित हो जाएं, तो यहाँ वास्तव में आपको केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। केतु की ये प्लेसमेंट मुख्य तौर पे आपको काफी ज्यादा हार्डवर्किंग बनाएगी। हार्डवर्किंग इसलिए बनाएगी कि आपका जो हार्डवर्क होगा वो सही डायरेक्शन में नहीं होगा। यहाँ केतु के स्थित होते हुए आपको कुछ ज्यादा ही एफर्ट करने की आवश्यकताएं पड़ेंगी। यहाँ इस हाउस से संबंधित एनर्जी को केतु सोखने का काम करेंगे या एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, जिसमें आपको कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटीज में, अपनी जो भी इंटरेस्ट है, हॉबी है या जो भी आपका नेचुरल टैलेंट है उसमें काफी कमी महसूस होगी, जिससे आप इन सब पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे और काफी ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि थर्ड हाउस का केतु है तो हार्डवर्क बढ़ा देगा, वो आपकी एनर्जी को सोखने का काम कर रहा है, वो आपका जो नेचुरल टैलेंट है उसको कम करने का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ अब आपको आपके हॉबीज वगैरह पे, इंटरेस्ट वगैरह पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है या ज्यादा अच्छे से उनको एनहेंस करने की आवश्यकता पड़ेगी। केतु के यहाँ स्थित होते हुए जो भी आप यात्राएं करेंगे जून में, वो काफी सारी ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जिनसे आपको कोई विशेष फायदा ना हो। साथ साथ में आपकी यात्राएं बहुत ज्यादा रहेंगी, इवन शॉर्ट टूर भी आपके काफी ज्यादा रहेंगे केतु के यहाँ स्थित होते हुए। अब लेकिन आपको शनि को अवश्य देखना चाहिए। शनि इनके डिस्पोजिटर हैं और वास्तव में कोई भी ग्रह अगर केतु के साथ बैठा है आपके थर्ड हाउस में, तो वो भी केतु पर अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। लेकिन अगर कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड होकर केतु के साथ बैठे और कोई भी ग्रह सामान्य स्थिति में अगर केतु के साथ बैठे, तो इसमें भी बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि राहु या केतु दोनों के साथ ही अगर कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ होगा तो उस प्लेनेट पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव काफी स्ट्रांगली पड़ेगा। इसके साथ साथ कोई भी अगर नॉर्मल स्थिति में यहाँ ग्रह बैठा है तो वास्तव में वो कौन सा ग्रह है, क्या वो शुभ ग्रह है, क्या वो एक फायरी प्लेनेट है, और वास्तव में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। आपके चार्ट में केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह जिन भी भावों का स्वामी होगा उन भावों से डील करना आपको अब आसान नहीं होगा। और क्योंकि केतु थर्ड हाउस में होने की वजह से उन भावों से रिलेटेड काम करने के लिए अब आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। साथ साथ में आपको काफी सारे इश्यूज उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से रह सकते हैं। यहाँ पे आपको उन भावों से किसी भी प्रकार का अगर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है या कोई अन्य आपको गेन प्राप्त हो रहा है, उस मामले में भी केतु यहाँ आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उन भावों के प्रति जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, हो सकता है वो अपेक्षाएं काफी ज्यादा अधूरी रह जाएं, या उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अब आपको खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े या बल लगाना पड़े। यहाँ केतु के साथ अगर कोई भी फायरी प्लैनेट स्थित होगा तो उसका प्रभाव आपके जो घरेलू रिश्ते हैं, आपके जो भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उन पर भी पड़ेगा। हो सकता है आपका व्यवहार उनके साथ काफी ज्यादा आक्रामक हो या उन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपसे मैच ना होती हो। यहाँ केतु के स्थित होते हुए मोस्टली अगर आप अपने घर परिवार के लोगों से, अगर अपने रिलेटिव से अगर दूर रहेंगे या कोई दूसरे स्टेट में या इवन कोई फॉरेन वगैरह में अगर सेटल होंगे तो आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। इस प्रकार का केतु थर्ड हाउस की एनर्जी को कम करेगा। थर्ड हाउस की एनर्जी को कम करने की वजह से अगर आपने कोई भी थर्ड हाउस से रिलेटेड अपना प्रोफेशन चुना हो, जैसे आपका कोई भी नेचुरल टैलेंट ऐसा हो जिसके तौर पे आपने अपना प्रोफेशन भी डिसाइड किया है, तो उस प्रोफेशन में अब आपको आगे जाने के लिए या उस प्रोफेशन वाइज आपको बहुत ज्यादा फेम पाने के लिए काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। केतु यहाँ बैठे हैं तो ये आपके अर्ली एज के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर आपको अर्ली एज में काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। इवन आपकी मेहनत भी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होने की वजह से आपको बार बार कहीं ना कहीं या तो कैरियर को स्विच करना पड़ेगा या अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। केतु के साथ जो भी अन्य ग्रह बैठे हैं अब आपको उनके हिसाब से देखना चाहिए। और शनि आपके चार्ट में वास्तव में कैसे स्थिति में है, शनि का यहाँ बहुत ही अहम रोल होगा। वास्तव में क्या शनि का संबंध केतु से है या नहीं? अगर रेट्रोग्रेड होकर शनि का संबंध केतु से बनता है या युति बनती है, उस केस में केतु काफी स्ट्रांगली प्रभाव के यहाँ शनि पर डाल पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए शनि बहुत अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में या फिर वो रेट्रोग्रेड नहीं है और उनका केतु से संबंध है, उस केस में जरूर यहाँ आपको हार्डवर्क करने का अच्छा चांस मिल सकता है और आपका हार्डवर्क भी आपके काम आएगा। यहाँ पे केतु के साथ अगर कोई भी जुपिटर जैसा प्लेनेट भी यहाँ बैठा होगा तो वो भी अब यहाँ हेल्प नहीं कर सकता आपको, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ अब मकर राशि में वो नीच की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मेनली आपको खुद ही प्रयास करने होंगे, खुद ही आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार का केतु है तो जातक को बहुत ज्यादा जिज्ञासु बनाता है। जातक हमेशा खुद के टैलेंट को खोजता रहेगा, वो खुद में खोया रहेगा अक्सर, और कहीं ना कहीं वो खुद की क्वालिटीज के बारे में डाउट भी करेगा। इस हाउस की जो क्वालिटीज है उनके कम होने की वजह से अब आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता है, स्पेशली खुद के लिए या खुद के टैलेंट को आपको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। जब जब भी आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस का कहीं ना कहीं प्लान करें, लॉन्ग डिस्टेंस टूर वगैरह
ग्रह हो गया, या आपके हायर एजुकेशन के पर्पज से, या आपकी कोई भी स्टडी पर्पज से, तो वहां पर अब आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस प्रकार का जो केतु है आपको अक्सर फ्रस्ट्रेट करे। अब केतु के साथ अगर कोई भी फायरी प्लैनेट बैठेगा तो उसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। साथ ही थर्ड हाउस से जुड़े रिश्तों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके वो प्लेनेट जो केतु के साथ बैठा है वो जिन अन्य भावों से भी जुड़ा है, या अन्य जिन भावों का भी वो स्वामी है, उन भावों से जुड़े रिश्तों पर भी आपका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा केतु का। इसके साथ साथ जो भाव उस ग्रह से जुड़े हैं, उन भावों से संबंधित कोई भी मेजर डिसीजन लेते हुए अब आपको काफी सावधानी बरतनी होगी, और आपको अपनी पूरी क्षमता या अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करना होगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ना किसी अन्य व्यक्ति की भी एडवाइस लेनी पड़े। केतु यहाँ बैठे हैं तो केतु के साथ अगर बुध जैसा प्लेनेट बैठेगा तो उस केस में थोड़ी बहुत यहाँ हेल्प हो सकती है, या फिर जुपिटर तो यहाँ पे हेल्प कर ही नहीं पाएंगे। बाकी अन्य कोई भी ग्रह यहाँ उतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। और जो भी ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड होके बैठ गया, उस ग्रह से संबंधित आप में टैलेंट की बहुत ज्यादा कमी आएगी, या उस ग्रह की क्वालिटीज में काफी ज्यादा कमी आएगी। तो फिर आपको उस ग्रह से संबंधित, जो ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा है, उससे संबंधित क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए, या उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित कोई भी गेन पाने के लिए भी आपको एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार का केतु है। तो जातक का कम्युनिकेशन भी कभी कभी प्रॉपर नहीं होता है। जातक का जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, या जातक की जो जिज्ञासा है, वो कभी भी शांत नहीं होती। हालांकि जातक जीवन में बहुत कुछ सीखता है या नए नए अनुभव हासिल करता है, लेकिन वो अनुभवों का अच्छे से उपयोग भी नहीं कर पाता कभी कभी। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। अब देखिए, आप ये भी बोल सकते हैं कि जो राहु का प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, वो नवम भाव में, और राहु आपके चार्ट में कर्क राशि में स्थित होते हुए आपके केतु पर अवश्य ही प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ यह समझना होगा कि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वही केतु और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर सर्वाधिक प्रभाव डाल पाएगा। क्योंकि राहु और केतु के मध्य जो 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, उस एंगल की वजह से राहु का एक सीमा तक ही प्रभाव केतु पर रह सकता है। लेकिन क्योंकि राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो राहु की वजह से काफी ज्यादा एम्पलीफाई हुआ है, उसकी एनर्जी और उसकी क्वालिटीज काफी ज्यादा इनहेंस हुई हैं, तो उस ग्रह का स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में जिन जिन भावों का भी संबंध यहाँ केतु के साथ है, उन भावों को लेके आपको जीवन में हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उन भावों से आपके जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनमें काफी मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़ा या विवाद का सामना करना पड़े, या उन भावों से जुड़ी हुई चीजों के लिए आपको जीवन में पछताना पड़े, या कहीं ना कहीं उन भावों से रिलेटेड आपके जीवन में काफी कुछ ऐसी कमियां रह गई जिनको आप पूरा नहीं कर पाए समय रहते। इस प्रकार का केतु है तो मोस्टली जातक खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं खुद की जो क्वालिटीज हैं, खुद का जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसको अच्छे से समझ नहीं पाता, और अगर समझ भी पाता तो उसको ढंग से यूज नहीं कर पाता। इसलिए अब आपको यहाँ अपनी पूरी की पूरी जो क्षमता है, जो आपको नेचुरल टैलेंट मिला है प्रकृति के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं यूज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इसके साथ साथ थर्ड हाउस है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी बताता है। तो केतु जैसा प्लेनेट जब भी यहाँ बैठेगा तो वो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को काफी ज्यादा कम कर देगा। इसलिए आपको अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को हमेशा यहाँ बढ़ाते रहने की आवश्यकता है, और आपको किसी ना किसी की एक अच्छे एडवाइस की भी आवश्यकता पड़ सकती है।